भक्तों, 1 जनवरी यानी नए साल 2026 के दिन धनिया बना देगा। आपको धनवान 1 जनवरी के दिन चुपचाप से कर लेना। एक मुट्ठी धनिया का यह चमत्कारी उपाय सारा साल बरसेगा। धन माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर और मुंह से बोलेंगी, हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। भक्तों, यह 5 धनिया के दाने का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। अगर आपने 1 जनवरी 2026 की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और आपको धनवान बना देंगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए नए साल की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और नए साल के साथ हमें पुराने कल को भुला करके हमें नए कल की अच्छी शुरुआत करना चाहिए। इसलिए 1 जनवरी 2026 के दिन आपको अपनी कल की नई शुरुआत करना है। इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत ही खास और चमत्कारी माना जाता है। यह दिन बहुत ही खास है, जैसा कि गुरु जी ने बताया है। 1 जनवरी का दिन एक बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन खड़ा धनिया के 5 दाने वाला एक उपाय किया जाता है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और बेहद प्रभावशाली माना गया है। अगर आप इस उपाय को सही समय और सही विधि से करते हैं तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। यह उपाय आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन की कमी है तो धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। इसीलिए भक्तों, चाहे आप पूरे साल इस उपाय को ना करें, लेकिन 1 जनवरी 2026 के दिन इसे करना ना भूलें, क्योंकि इस दिन किया गया यह उपाय ऐसा फल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बस इस खास दिन पर खड़ा धनिया के 5 दाने वाला यह उपाय जरूर कर लें और अपनी सारी मनोकामनाएं को पूरा होते हुए देखें। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके कर लें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार 1 जनवरी के दिन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह 1 जनवरी का दिन यह इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। क्योंकि अगर इस दिन शिव माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है तो साल भर उसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। और भक्तों, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो, वह 1 जनवरी के दिन यह उपाय करने से पूरी हो जाती है। हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे लोगों ने इस उपाय को हल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें,
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। भक्तों, अब हम बात करेंगे इस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और इसे कैसे करना है। इन सब सवालों के जवाब आपको एक एक करके आगे मिलने वाले हैं। यह खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय 1 जनवरी 2026 के दिन किया जाना है। इस उपाय को करने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति, दोषों का नाश और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया का खास महत्व माना जाता है। यह उपाय इतना असरदार है कि इसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। देखिए, घर की बड़ी माताएं और बहनें जिन्हें घर पर की सुख, शांति और समृद्धि की चिंता रहती है, उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब खड़ा धनिया के 5 दाने का यह उपाय सही तरीके और समय पर किया जाता है तो यह सोने पर सुहागा बन जाता है। तो भक्तों, यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी यह उपाय करेगा उसे भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसलिए इस खास दिन पर इसे करना बिल्कुल ना भूले। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि इसे कैसे और कहां करना है, तो जुड़े रहिए। उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि हानि का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी 1 जनवरी के दिन आप पूजा घर में, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करो तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और 1 जनवरी के दिन करना है और इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भक्तों, अब जो सबसे बड़ी और जरूरी बात आती है वह यह है कि इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, अगर आप इसे सुबह के समय करना चाहते हैं तो जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करें, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसे सुबह जल्दी नहीं कर पाते तो थोड़ी देर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है।
यह समय शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होता है। अगर आप इस समय के बीच यह उपाय करते हैं तो यह सबसे प्रभावी होगा। हालांकि अगर 6 बजे शुरू न कर पाएं तो 7 बजे या 8 बजे तक भी इसे किया जा सकता है। 1 जनवरी 2026 के दिन कोशिश करें कि इस उपाय को बताए गए समय के भीतर ही कर लें, लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ी देरी हो भी जाए तो भी इसे करना बिल्कुल ना छोड़ें। यह उपाय इतना खास और लाभकारी है कि इसे करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो इस पूरे विधि का सबसे अहम हिस्सा है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां 5 धनिये के दाने फेंक देना, करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। कि शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस 1 जनवरी 2026 के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब भक्तों, इस खड़ बड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी 1 जनवरी के दिन आप पूजा घर में, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और 1 जनवरी के दिन करना है और इसलिए
आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो भक्तों देखिए, इस उपाय को सुबह जितनी जल्दी हो सके करने की कोशिश करें। लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह थोड़ा समय निकल जाए या आप देरी से उठे तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे दिन में 10 बजे तक कर सकते हैं। अब अगर आप इसे शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। खासकर शाम 6 बजे से 7 बजे का समय प्रदोष काल का होता है, जो बेहद शुभ माना जाता है। अगर इस दौरान भी आप यह उपाय नहीं कर पाते तो 7 बजे या 8 बजे तक इसे करना बिल्कुल ठीक है। 1 जनवरी 2026 के दिन यह उपाय करने की कोशिश करें और हो सके तो बताए गए समय के भीतर ही इसे करें। लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा समय निकल भी जाए तो चिंता ना करें, बस इस उपाय को करना ना भूलें। अब भक्तों बात करते हैं इस खास उपाय की। देखिए, दीपावली के दिन जैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वैसे ही 1 जनवरी को भी धन की वर्षा करने का यह उपाय बेहद असरदार है। बस आपको खड़े धनिया के 5 दाने एक विशेष विधि से फेंकने हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा और आपके घर में धन समृद्धि हमेशा बरसेगी। शायद आपको यह बात पता ना हो, लेकिन आपके घर में रखे मसालों में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सही समय और विधि से उपयोग करने पर चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। तो अब आगे हम इस उपाय की पूरी विधि और इसके असर के बारे में विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिए, जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए, तने केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधि विधान से की पूजा करें और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा कि परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर लगा एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देता है। यह नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी सुख देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिन में आपको 51 धनिया के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखती है। इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको 3 लगातार मंगलवार करना है। 3 मंगलवार लगातार। यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का पास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का द्वारा शुरू हो जाएगा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं जो नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दी है और आप इस नजर दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नजर दोष से मुक्ति पाने का यह उपाय 1 जनवरी के दिन करना होता है और वह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 जनवरी के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जरा लेना है। इस धनिया को अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं
और 7 बार घूम। इसके बाद इस धनिया को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नजर दोष आपके ऊपर था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय सिर्फ 1 जनवरी को ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको और भी ऐसे उपाय बता देते हैं जिनसे कि धन प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक ऐसा उपाय है जिससे कि माता रानी दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर धन लौट आई है और उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। इस उपाय को करने मात्र से लाभ प्राप्त होता है। चलिए इस उपाय को भी हम आपको बता देते हैं। घर ले आएं बेलपत्र का पौधा। बेपत्र पूजनीय और फलदायी माना जाता है। शिवजी को बेलपत्र बेहद प्रिय हैं। इसीलिए नए साल के दिन अगर आप बेलपत्र का पेड़ अपने घर ले आते हैं और इसे उत्तर दिशा में लगाते हैं तो पूरे साल भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। साथ ही आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। नए साल के दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मोरपंख धातु का कछुआ, लाफिंग बुद्धा, तुलसी का पौधा, नारियल धातु का हाथी और दक्षिणावर्ती शंख खरीदें। इन चीजों से घर में बरकत बनी रहती है और साल भर मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। 1 जनवरी 2026 के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत बनी रहती है। सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने से जीवन में रोशनी और सकारात्मक रजा हमेशा बनी रहती है। इस बार नए साल की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सोमवार का दिन शिवजी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन शिवजी की पूजा करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आप 1 जनवरी को भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें और शिव मंत्रों का जाप करें। इससे आपके घर में पूरे साल सौभाग्य और खुशहाली बनी रहेगी। भगवान शिव की कृपा से जीवन में हर तरह की समस्याओं का अंत होगा और सफलता के द्वार खुलेंगे। नए साल के दिन करें। चांदी के सिक्के के यह उपाय 1 जनवरी के दिन चांदी के सिक्के में हल्दी लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में सौभाग्य और धन की करें। आपको पूरे साथ दौलत शोहरत का सुख मिलेगा। इस दिन चीनी सफेद वस्त्र, दूध, घी, आटे इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहता है। साल के पहले दिन माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु का आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से तरक्की के योग्य बनते हैं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार 1 जनवरी को केले के पेट डीडीए के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, सफलता के योग बनेंगे। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से सफलता मिलेगी, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 1 जनवरी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान न कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें, दूध और जल से रुद्राभिषेक करें, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें, माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को